नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संवाद लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे नव वर्ष पर शुभकामनाएं या बधाई देते हुए दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न को क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक तरह से 1 से 2 बार पढ़कर समझ लेंगे, उसके बाद ही लिखना शुरू करेंगे। तो समझने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हम लिख देंगे नव वर्ष पर दो मित्रों के बीच संवाद। अगर आपको ये लिखना ना आए तो आप लिख दो संवाद लेखन। ठीक है, दोनों में से कोई एक अवश्य लिखें। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, दो मित्रों की बात कही गई तो हम दो मित्र लिख लेते हैं। एक हमने लिख दिया पहला मित्र, तो पहला मित्र कहता है राहुल नमस्कार, तो दूसरा मित्र बोलता है अतुल नमस्कार, यानी एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। फिर पहला मित्र कहता है आपको 9 वर्ष की बधाई, दूसरा मित्र भी कहता है आपको भी बधाई। फिर पहला मित्र लिखेंगे और पहला मित्र कहता है नए वर्ष में क्या कर रहे हो, तब दूसरा मित्र कहता है मैं नए वर्ष पर दादा दादी के साथ मंदिर जाऊंगा, और तुम, तो पहला मित्र कहता है मैंने तो वर्ष में 10 पौधे बारिश के मौसम में लगाने का संकल्प लिया है। फिर दूसरा मित्र कहता है बहुत देर हो गई है, अब घर चलना चाहिए, तो पहला मित्र कहता है ठीक है, अब हम कल सुबह मिलेंगे। तो इस प्रकार से छोटा सा आपको लगभग 50 शब्दों में संवाद लेखन लिखना है। बहुत लंबा नहीं करना। ये ध्यान रखना कि संवाद लेखन लिखें तो जो भी विषय रहे उस पर पूरा लिखें, यानी ऐसा ना लगे कि इसमें अधूरापन रह गया। कहने का अर्थ है कि संवाद जो रहे वो पूर्ण रहे, आधा अधूरा जैसा प्रतीत ना हो। आपको बहुत छोटा भी नहीं लिखना और बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से हम संवाद लेखन लिख देंगे। तो संवाद लेखन पूरा लिखने के बाद दिखाई कैसा देता है ये भी देख लेते हैं। जब हम पूरा संवाद लेखन लिख लेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपका देखो दिया उत्तर, और फिर ये पहला मित्र, दूसरा मित्र, इस तरह से पूरा संवाद हमने अंत तक पहुँचा के समाप्त कर दिया है। अब संवाद लेखन के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है ये भी समझ लें। तो देखो क्या करना है कि हम संवाद लेखन में जो भी हम संवाद लिखें, ठीक है, हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसको आप सरल और शुद्ध लिख पाएँ। जो शब्द कठिन हो उनको बिल्कुल ना लिखें, उनसे आप क्या करेंगे, बचेंगे। अगर आपने संवाद में कुछ त्रुटियां की, अशुद्ध शब्द लिखे, तो उससे अंक क्या होते हैं, कटने की संभावना ही नहीं रहती बल्कि कटते ही हैं। इसलिए सरल भाषा का ही प्रयोग करेंगे और सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे, और संवाद को शब्दों की समय सीमा के आसपास ही पूरा समाप्त करेंगे। लिखने पर ऐसा ना लगे कि संवाद अधूरा रह गया। आप शीर्षक दिए गए विषय पर कंप्लीट यानी संपूर्ण संवाद लेखन कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करोगे। लगभग 1 पेज में आ जाना चाहिए, ऐसा संवाद लेखन होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी विषय पर आपको संवाद लेखन चाहिए और समस्या आ रही हो, महत्वपूर्ण हो, तो हमें कमेंट करके उसका नाम अवश्य लिख कर भेज दें, तो मैं कोशिश करूंगा उसे आपके सामने प्रस्तुत करने की। तो आशा करता हूं कि ये सरल भाषा में लिखा गया संवाद लेखन नए वर्ष पर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।